है। तुम कहो तो इसे मार दिया जाए, तुम कहो तो इसे गाड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या किया जाए। कहते हैं इस भागवत में 3 भागवती माताएं हैं। पहली ये द्रौपदी, और ऐसी माता जो कह रही है कि मेरा कहा मानोगे, कि हाँ हाँ देवी तुम कहो तो सही, बस मेरे मन की इच्छा है कि तुम इसे छोड़ दो। और जो ही कहा कि तुम इसे छोड़ दो, पूरी की पूरी सभा के भीतर सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा, सब के सब चुप हो गए। अरे इसके 5 बालक मरे पड़े हैं और ये मां कह रही है और इसका हत्यारा सामने है और कह रही कि इसे छोड़ दो। आज रोती रोती द्रौपदी कहने लगी, हाँ हाँ मैं कह रही हूं कि इसे छोड़ दो। अरे देवी तुम्हें पता है ये कौन है? तो इतने में द्रौपदी कहने लगी, मुझे तो पता है लेकिन शायद आप भूल गए हो कि ये कौन है। अरे आप भूल गए हो? अरे आपको पता है ये आपके गुरु का बेटा है। और आप शायद भूल गए हो गुरु का बेटा भी गुरु के समान ही पूजनीय होता है। और शायद आप भूल गए हो कि जो ज्ञान एक पुत्र को नहीं एक पात्र समझकर आपको दिया है, और आप उसी गुरु के बेटे को मारना चाहते हो। और एक बात मैं बोलूं ना, कि मुझे पता है कि पुत्र के मरने की पीड़ा क्या होती है। अरे मैं तो जैसे तैसे, क्योंकि मेरे सहारे आप लोग हो, पर गुरु द्रोण के मरने के बाद जो उनकी पत्नी गौतमी है ना, उस गौतमी का आखिरी सहारा ये अश्वत्थामा है। मैं मानता हूं ये दुष्ट है, लेकिन इस मां के लिए इस बच्चे को छोड़ दो। बस सब के सब देखने लग गए, अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो इतने में आज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आप ही बता दो अब क्या किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो शास्त्र कहता है, और शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण कैसा भी हो पर उसे मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन? जो बच्चों को मार दे। कहते हैं जो सोए हुए बालकों को मार दे, पागल को मारे, स्त्री को मारे, वो आतताई कहलाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, अगर ब्राह्मण गुणहीन भी है ना तो भी वो पूजनीय है। तो पास में भीमसेन खड़े हुए थे। भीमसेन ने कहा, वारी द्वारिकाधीश, अगर इस समाज के भीतर 2-4 न्यायाधीश तुम्हारे जैसे हो जाए ना तो इस संसार का भला ही हो जाए। अरे ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, जबकि जो दुष्ट गिरा हुआ पड़ा है ना, ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। अब ये दो काम एक साथ कैसे हो? तो अर्जुन ने वही गीता का उपदेश सुना था। अर्जुन ने गीता का उपदेश सुन रखा था। वो जो दुष्ट अश्वत्थामा था ना, उसके माथे पर जो मणि थी, उस मणि को खींचा और खींचकर उसका आधा सर आधी मूंछ मुड़कर धक्के लगाकर बाहर निकाल दिया। कहते हैं ब्राह्मण का अपमान करना भी उसकी मृत्यु के बराबर माना गया है। तो वहां पर एक आतताई मारा भी गया और दूसरा वहां पर एक ब्राह्मण की रक्षा भी हो गई। बस इस प्रकार कहते हैं ना, दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा बदला लेने के भाव से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं इन पांडवों का जो आखिरी बीज जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है उसे भी मैं मार डालूंगा। तो आज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपनी द्वारिकापुरी में जाने के लिए तैयार है। रथ जोत रखा है और द्वारिकाधीश एक कदम बढ़ाकर रथ पर रखने ही वाली थी, और एक बाल विधवा दौड़ती दौड़ती आई, और ये दौड़ती दौड़ती आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के भगवान को बुलाने लगी कि पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्यत्र मृत्यो परस्परम अभिद्रवती मामि सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु नाथ मामे गर्भो निपात्यता।
कि पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगतपते। हे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण, ये भागवत की दूसरी भागवती माता है जो क्या कह रही है कि पाहि पाहि त्राहि माम गोविंद त्राहि माम। हे गोविंद, एक जलता हुआ आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है। हे गोविंद, कृपा कर दो ना, मैं भले मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उस बालक की रक्षा हो जाए। खुद अपने प्राणों की रक्षा नहीं, उस गर्भ में पलने वाले बालक के प्राणों की रक्षा के बारे में आज वो उत्तरा मांग रही है। कहते हैं भगवान एक रूप में उत्तरा के सामने और दूसरे रूप में एक अंगूठे का आकार बनाकर भगवान द्वारिकाधीश उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए गर्भ के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और गर्भ के भीतर प्रवेश करते हैं। देखिए ना क्या कहा गया है, भगवान देवकी के गर्भ में नहीं गए हैं, भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, केवल आभास करवाया। लेकिन मेरे भगवान एक भक्त की रक्षा करने के लिए उस गर्भ को, जिसे सब मलमूत्र का पिटारा कहते हैं ना, उस पिटारे के भीतर भी भगवान एक भक्त की रक्षा करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे भगवान की भगवता है, ऐसे भगवान की भगवता। बस उस समय किसी को भनक भी ना पड़ने दी, और भनक भी ना पड़ने दी। अब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जाने लगे, और जब भगवान कृष्ण जाने लगे ना तो कुंती बुआ आ गई और कुंती ने कहा, हे भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हो, हमारी इच्छा है आप यहीं रुक जाओ ना। जब बार बार भगवान 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 कहकर बुलाए ना तो कुंती बुआ ने कहा कि भगवान, तो भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे बुआ तू भूल गई है मैं तुम्हारा भतीजा हूं। तो आज कुंती बुआ ने कहा, देखो ज्यादा बनाओ मत, तुम साक्षात भगवान हो भगवान। कहा, अरे मुझे भगवान बता रही हो? अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं। हाँ हाँ तुम भगवान हो। और जो ही कहा कि तुम भगवान हो तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भी अपनी कमर पर हाथ रखकर कहने लगे कि अच्छा हम भगवान है तो मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? सबको बोला, अरे युधिष्ठिर, अरे भीम, अरे नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये तुम्हारी माँ मेरी बुआ कुंती मुझे भगवान कह रही है, चलो मैं भगवान हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैं सदा सर्वदा सत्य बोलता रहूं। भीम ने कह दिया, प्रभु मुझे सब भोजन भट्ट कहते हैं, बस मुझे कोई भोजन भट्ट ना कहे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने मुझे हमेशा सखा और शिष्य माना है, ये भाव सदा सर्वदा बना रहे। द्रौपदी ने अपने हिसाब से कहा, प्रभु मुझे केवल इतनी ही कृपा करना कि मुझसे एक ही निवेदन है, तो क्या कि हमेशा आपने सखी माना है, ये भाव बना रहे। अब नंबर आया कुंती का, और ये शास्त्र कहता है कि जैसा कुंती ने मांगा है ना इतिहास में पहले किसी ने मांगा था और ना कोई भविष्य में मांग सकता है। कुंती ने क्या मांगा है? भगवान ने कहा, रे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कुंती ने एक ही बात मांगी कि विपद संतुता सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतशाद पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, अगर देना चाहते हो ना तो केवल और केवल एक ही वरदान दो कि मेरे पग पग पर दुख आए, पग पग पर तकलीफ आए। क्या हम और आप जैसे कुंती ने मांगा है वैसा हम भगवान से मांग सकते हैं कि मेरे पग पग पर दुख आए, पग पग पर तकलीफ आए? भगवान ने कहा, अरे बुआ ये क्या मांग रही हो? अरे तुम्हारे जीवन में सुख था कब जो अब तुम दुख मांग रही हो? अरे कुंती का अगर थोड़ा सा जीवन, पुराना जीवन देखे ना, कुंती सुरसेन नामक राजा की पुत्री थी और नाम था प्रथा। कुंती भोज राजा गोद ले गए, इसलिए उसका नाम हो गया कुंती। अब सोचो ना, जिस कन्या का जन्म कहीं पालन कहीं हो, क्या ऐसी युवती के जीवन में सुख हो सकता है? और तो और जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसका विवाह भी ऐसे पीलिया रोगी से कराया साहब, जिस पति को भी एक श्राप था कि अगर सहवास की भावना से अपनी पत्नी के पास भी जाएगा ना, उसी दिन उसका आखिरी दिन होगा। अरे जिस विवाहित स्त्री के पति को ऐसा श्राप हो कि वो अपने पति के पास भी नहीं जा सकती, तो क्या ऐसी युवती के जीवन में सुख हो सकता है?
अरे वो तो दुर्वासा जी महाराज ने कुछ मंत्र दे दिए, जिसको जिन जिन देवताओं को आह्वाहित करके अपने लिए 3 और अपनी पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के लिए 2 पुत्रों का, नकुल और सहदेव का जन्म करवाया। और वो 5 बेटा जब जन्म लेते हैं ना, तो उन्हें मारने के लिए कौरवों के 100 बेटा दिन रात लगे रहते हैं। कभी जहर पिला दे, कभी आग में जला दे। तो क्या ऐसी स्त्री के जीवन में कभी सुख हो सकता है? तो आज भगवान ने कहा, अरे बुआ अब तो कम से कम सुख मांग ले। कुंती बुआ कहने लगी कि सुख के माथे सील पड़े हो, सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे उस दुख को मैं लाख गुना अच्छा मानती हूँ, तो उनके आने से कम परमात्मा को याद तो कर सकते हैं। हे गोविंद, हमारे जीवन में जब जब दुख आया तब तब हमने आपको पाया, और थोड़ा सा क्षणिक सुख क्या आ गया, आप हमें छोड़कर जाना चाहते हो।